माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का पहला चरण यानी कि बाण गंगा के विषय में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाण गंगा का नाम कब, कैसे और क्यों पड़ा, उसकी क्या महत्वता है और बाण गंगा में आप सभी भक्तों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ ही आपको बाण गंगा के पवित्र दर्शन भी कराएंगे। तो भक्तों, बात है उस समय की जब श्री माता वैष्णो देवी जी त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी और गुफा की तरफ जा रही थी। उनके साथ उनके भक्त, उनके सेवक हनुमान जी भी थे। पैदल चलते चलते हनुमान जी को प्यास लगी और इसी पर उन्होंने माता वैष्णो देवी जी से आग्रह किया कि हे माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया करके जल का कुछ प्रबंध कीजिए। इस पर श्री माता वैष्णो देवी जी बोली कि हे हनुमान, आसपास कहीं न कहीं जल होगा, तुम जाकर जल पियाओ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करती हूँ। पर हनुमान जी हट करने लगे कि नहीं माता, मुझे तो सिर्फ गंगा जी का ही जल पीना है। सिर्फ गंगा जी के पावन जल से ही मेरी तृष्णा बुझेगी, मेरी प्यास बुझेगी। अब माता वैष्णो देवी जी त्रिकुट पर्वत पर गंगा जी कहाँ से लाती? तो हनुमान जी के आग्रह पर, उनके हट पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी का बाण लगा, उसी जगह से गंगा जी की पवित्र धारा बहने लगी। उसके बाद गंगा माँ ने दर्शन दिए और माता वैष्णो देवी जी से कहा कि आपने मुझे यहाँ अवतरित करके मुझ पे आभार किया, इसी के साथ आप मुझे स्पर्श करके मुझे धन्य भी कीजिए। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जी ने गंगा जी के उस पवित्र धारा में अपने बालों को धोया, इसीलिए इस जगह को बाल गंगा भी बोलते हैं। और चूंकि माता वैष्णो देवी जी ने बाढ़ से पवित्र गंगा की धारा को अवतरित किया था, इसीलिए इस जगह को बाण गंगा भी कहा जाता है। और उसके बाद हनुमान जी ने उस पवित्र जल की धारा से अपनी प्यास बुझाई। तो भक्तों, ये थी कहानी बाण गंगा की कि बाण गंगा का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के बाढ़ से ही गंगा जी वहाँ पे अवतरित हुई थी, इसीलिए इस जगह को बाण गंगा बोलते हैं। इस जगह का अपना बहुत ही बड़ा महत्व है। भक्त जब भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बाण गंगा पे नहाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आपका तन मन पवित्र हो जाता है। तो ज्यादातर भक्त जो कि माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, उससे पहले यहाँ पे स्नान करके ही आगे बढ़ते हैं। भक्तों के स्नान करने के लिए यहाँ पे 2 घाट बनाए हैं। ये देखिए, ये पहला घाट है। यहाँ पे इसके आगे थोड़ा चल के दूसरा घाट भी आपको देखने को मिलेगा। बाण गंगा का दृश्य बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुहाना है। यहाँ जाके आपका मन करेगा ही करेगा कि आप यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करें, स्नान करें, उसके बाद ही अपनी यात्रा आगे के लिए बढ़ाएं। भक्तों के लिए यहाँ पे शेल्टर शीट्स भी बने हुए हैं। वहाँ पे वॉशरूम्स की, टॉयलेट्स की भी उचित व्यवस्था है। इसके साथ यहाँ पे स्नान घर भी बने हैं। स्नान के बाद यदि आपको कपड़े चेंज करने हैं और यदि आप गंगा जी में नहीं नहाना चाहते हैं तो आप स्नान घर में भी नहा सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था हैं जो भक्तों के लिए वहाँ पे दी गई हैं। साथ ही हमारा यह फर्ज भी बनता है कि माता वैष्णो देवी जी के इस पवित्र धाम को हम पवित्र रखें। तो जब भी वहाँ पे जाएं, नहाएं, तो कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। वहाँ की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें ताकि हमारे तन मन के साथ वह स्थान भी पवित्र रहे। तो भक्तों, ये थी जानकारी बाण गंगा के बारे में। ऐसे ही माता रानी जी की यात्रा का जो अगला पड़ाव है यानी कि चरण पादुका, उससे जुड़ी जो भी जरूरी जानकारी, जो भी कहानी है, हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।